पेपर हटा दो। वेट वेट वेट। यस निदर्शना जी थैंक यू। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके एसोसिएशन में प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो बोलना ना उसका पैसा मैडम का सिंगल Okay guys, smile. अरे बाजू बाजू भाई। अरे तेरा अरे मचा लेफ्ट One big smile. मैडम ये साइड भी Done. Thank you. काम करते रहे आगे। एक तीन फोटो लो ना। चलेगा चलेगा। सर गुप्ता जी आप पिक्चर कर लो भाई। टेबल निकाल दो। केबल निकाल दो। टेबल निकाल दो। टेबल हटा दो। अरे टेबल हटा दो। ठीक है तो क्या कर बैठा मेरा भी काम है। जहाँ पूनम जी का नाम लिया इस प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां। सिंटा और जो दूसरा अंग है फिल्म इंडस्ट्री का वो है हमारे वर्कर्स जिनकी बहुत सहायता करते हैं, FWIC और मिस्टर BN तिवारी जो प्रेसिडेंट है, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट डू दिस विदाउट जिन्हें मैं हेमा जी के 9 रत्न कहता हूँ, हमारे 9 सिंगर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया है। उनमें से कुछ आज हैं यहाँ पे, कुछ नहीं उपस्थित हो पाए। अनूप जलोटा जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, सुरेश भोसले जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी जो हेमा जी से इतना प्यार करती हैं कि ऑल द वे बैंगलोर से आ रही हैं इस शो के लिए। वी हैव विद अस पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ जी जिन्होंने अपना करियर ही हेमा जी के साथ शुरू किया। वी हैव विद अस विजेता जिंदगी एक सफर
है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपकी इजाजत हो तो धर्म जी का मुझ पे जो एहसान है तो उनका एक गाना गाऊं मैं, अगर इजाजत है। जरूर जरूर सुनाइए। जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। और आप सबको याद रखना, सिर्फ 10 जुलाई को अग्रवाल जी के जरिए बना हुआ शो हेमा जी के शो में आएंगे। राधे राधे, प्रणाम। It's my great pleasure to welcome all of you, my friends from the media and many of my friends from our film fraternity. और इस मंच पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट हैं श्रीमती निदर्शना जी और पूनम धिल्लन जी हैं और पूर्णिमा जी एंड शबीर कुमार जी एंड मेनी अदर्स आर हियर। आप सबको मेरा प्रणाम। और आज के कार्यक्रम बहुत ही अनयूजुअल है, वेरी यूनिक प्रोग्राम है जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। 1 साल पहले मेरी मुलाकात हमारे अनिरुद्ध जी से मिली और मुलाकात में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। उन्होंने कितना सुंदर सा लता मंगेशकर जी के ऊपर किताब लिखा है एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। देन ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मेक ए बुक विथ मी एंड देन उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि ही हैज गॉट सच अ बिग ट्रेजर। कहाँ से कितने पोस्टर्स, कितने फोटोग्राफ्स, कितने फिल्म के बारे में फुल एवरीथिंग ही नोज अबाउट मी एंड एवरी आर्टिस्ट, हमारे इंडस्ट्री के सब के बारे में तो सब कुछ मालूम है। और इनका ग्रेट हैबिट भी है टू कलेक्ट ऑल दोस ब्यूटीफुल posters and all. So he showed me that and I was very impressed कि कहाँ का मैं सीता गीता का ला के मेरे पास दिया था, वो जो LP जो उस जमाने में होता था, शरारा, so many things. I said too good. Then he expressed that what the programs what he wanted to do with me and book he wanted to make, a documentary, so many things are there in his head. He wants to do so many things. And that is the time when we were discussing, Dharanji used to come, so he used to wonder कि ये क्या बात हो रही है? You know, he is making a book, he is making a documentary, a film, memo लिख रहे हैं, ये सब कुछ बातें हुई and then he was very impressed, he wanted to know more things. Even he used to keep asking what is happening to that book, you know. So, I mean, it was his blessing, he was there, but you know, हम लोग we take people for granted कि वो तो है, हमेशा रहेंगे साथ में, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि you have to start living without that person whom you love so much. That is a moment came in my life and I was very helpless, but did not know what is to be done. But the life has to continue. They कहते हैं we are all in this mortal world where life and death is two sides of the same coin. But some people leave a very deep scar in your heart, which is the time cannot heal, the words cannot express, help you. So that is what happened. But we continued our discussion with अनिरुद्ध जी। तो इन्होंने बातों में बताया कि आपको मालूम है that you have already completed 60 years. I said I was shocked. 60 years कैसे गुजर गया भाई? So from the time I started working in सपनों के सौदागर से लेकर, he made me realize it is 60 years. Otherwise life goes on and we don't even think back, look back. जब इन्होंने बताया तो 60 years का then whole 60 years came in my mind कि I could see every scene by scene, film by film, actors, कितने लोगों के साथ
कितना काम किया है, कितना डायरेक्टर्स के साथ, कितने फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर्स के साथ, कॉमेडियन जो करते हैं वैसे अनगिनत हीरोज, अनगिनत डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लिरिक्स राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, इतने गाने, ये सब कुछ याद आया. तो I mean, because we were always discussing on these matters, so if everything came up, then he said, why not we must celebrate this 60 years. And this is the time. I said, this is not the time. I said, no. He said, no, this is the time because we are already losing so many people. इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ थे और आज कई लोग नहीं हैं, है ना. अभी हम देखते देखते कितने लोग गुजर चुके हैं. Like you can see, like राज कपूर साहब, उनके साथ किया, एक फिल्म किया. उसके बाद दिलीप साहब, then मनोज कुमार के साथ how many films I have done. फिरोज खान, then विनोद खन्ना जी, राजकुमार जी, लाल पत्थरन, अदर फिल्म, राजेश खन्ना के साथ हमने, शमी कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र जी, and finally Dharam ji also is not there. And with all these are the people whom I worked, and I have cherished all those memories. तो इनको लगा कि उसके ऊपर कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ we should continue and express this whole feelings to the public. And he conceived this whole idea of having all the songs to be projected on the stage with the artist, those who are there. तो ये प्लान किया इन्होंने. Then and also we wanted to give a last few months I'm seeing so many programs are organized to give tribute to Dharam ji. उनके लेगेसी के लिए, उनके नाम पे इतने प्रोग्राम्स हर जगह होता है और मुझे भी बुलाते हैं कि म्यूजिकल ट्रिब्यूट करेंगे करके. तो बड़ा अच्छा लगता है. कितने अनगिनत उनके प्रशंसक हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर क्रेजी मैड अबाउट धर्म जी. तो सब लोग अपने प्यार से अपना अपना काम करते हैं. तो मुझे लगा कि मुझे भी इस प्रोग्राम में कुछ होना चाहिए धर्म जी के लिए. सो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस ब्यूटीफुल मेमोरी for Dharam ji. So whatever we will be projecting on the 10th, you will see what we are doing on that. And then इस program में another most important thing is Dharam ji was always connected with all the film fraternity people, the workers. सबके साथ हमेशा बहुत अच्छा एक रिश्ता हमेशा रहा है उनका. तो उनका जो बचपन नहीं, जब वो जवानी में था तो उनका एक ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर. तो वो उनका हुआ था जब व्हेन ही वाज इन पंजाब. तो ही वाज वर्किंग ऑन द ट्यूब वेल एंड ऑल. सो ही यूज्ड टू टेल मी ऑल द स्टोरीज टू मी. तो मैंने देखता था कि एक ट्रेन जाती है एंड द ट्रेन सपोज टू बी गोइंग टू फ्रॉम पंजाब टू बॉम्बे. तो उनका हमेशा दिल करता था कि मैं इसमें कभी एक दिन जाऊंगा और बॉम्बे में जाके मैं एक्टर बनूंगा. एंड देन ही बिकेम, he was passionate about filmmaking, to act in film, which happened in his life. And then he did for the last six decades he has worked so hard. इतने फिल्मों में सर काम किया है. और वो he was associated also with like all our film, we all जितने भी, even Puno, all the artists were connected with not just फिल्म बन गया और छोड़ दिया. हम लोग वो जितने वर्कर्स होते हैं, कितने लाइट बॉयज होते हैं, कितने मेकअप मैन होते हैं, कितने ड्रेस डिजाइनर्स, कितने हेयर ड्रेसर, सबके साथ कनेक्टेड रहता है. सब लोगों के साथ करते करते काम हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो वो उनका फंड्स धर्म जी के साथ तो लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंस एक्शन करते थे. तो ही वाज कनेक्टेड विद सो मेनी बॉयज. तो उन सबके लिए भी जो ये सिंटा इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जिस यही कलाकारों के लिए बहुत मदद करती है. सो धर्म जी यूज्ड टू बी वेरी मच ट्राइंग टू हेल्प पीपल. एंड ऑल्सो दैट इज सिंटा एंड FWIC. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने जुड़ाया. एंड देन उनको एक वी वांटेड टू गिव सम डोनेशन फॉर देम. So that is how this came. So this becomes a charity show where we will be donating some amount to the associations, Sinta and FWIC.
So I think this is a very good gesture everybody felt. So we also feel very proud about it. That is why we started this program. And then इसमें ये है कि we will be felicitating many of the art people who are there with us today. Like Shatrughan Sinha ji, Jitendra, Rakesh Roshan, Ramesh Sippy ji, Subhash Ghai, Javed Akhtar, Umesh Mehra, Sanjay Khan, Anand ji Bhai, like music director. Many people who are all connected with in my films. मेरे साथ जिन लोगों ने जितना काम किया है, उन लोगों को felicitate करेंगे, saying that this is a diamond of Indian cinema, right? Yes, and we're also going to be न सिर्फ उनको felicitate किया जाएगा as a diamond of Indian cinema, लेकिन वो और हिमा जी बैठकर कुछ उनकी यादें भी शेयर करेंगे, है ना, जो उनकी यादें थी एक साथ। So उनको भी स्टेज पे बुला के वो भी बात करेंगे, because like if you talk about Johnny Merano, then उसमें आनंद जी भाई how that song was recorded, how it was made, created, like that. Now there are so many other music directors, but they are not there today. So that is why he also said, you have to do it now. Don't think it is. I said, let us do it some other time. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हिमा जी कि we were supposed to call आशा भोसले जी, and she passed away. तो ये मेरे दिल में रह गया कि हम रेत की तरह सब हाथों से निकल रहे हैं. Before it is too late, we should do this program should be done करके हम लोगों ने decide किया that is how this program is coming up, and then we will be, and then I am so glad that हमारे जितने singers हैं, तो they all came forward very beautifully, like Anup Jalota ji, Kavita Krishnamurthy, Suresh Wadkar, Anu Malik, Padmini Kolhapuri ji, Sudesh Bhosle, Shabir Kumar, Purnima Shrestha, Vijayta Pandit. They all came because they all sung for me in my journey of my film. उसमें उन्होंने कहीं न कहीं साथ दिया है. Because some of them have not sung, but they wanted to sing some of the hit songs of mine. They want to come up on the stage, and they are all going to sing many of my songs. So that is a very beautiful thing happening. And I am very thankful to Padmini ji and Poonam ji for participating and being here and supporting this cause so nicely. And I am really thankful to you being here with me. And I am sure आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. एक नया है, एक शुरुआत इस किस्म का एक प्रोग्राम. And I wish many other artists who have done many films can also come forward and should do this, so that you will be, I mean, it is like you are acknowledging the people who were associated with you by remembering them. So this kind of a program is very unique, that's why. So please come and enjoy the show. That's all. I also would like to add to that कि ये सिर्फ एक शो नहीं होगा. मैं ये कमिटमेंट दे चुका हूँ हिमा जी को भी, और मेरे मन में मैंने धर्म जी को भी ये कमिटमेंट दिया है कि मैं उनके नाम का दिया, मतलब हम उनके नाम का दिया हर जगह जलाएंगे, बम्बई में और बम्बई से बाहर और शहरों में, और भारत से बाहर और शहरों में. इसका जो पब्लिसिटी जो अनिरुद्ध जी कर रहे हैं, the way he is doing it on all of you, इसको देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में सब इतना इंक्वायरीज आ रहा है कि हमें भी ये शो चाहिए. ऐसा प्लीज डेफिनेटली अरेंज कीजिए, हम लोग आ जाएंगे. बट आई डोंट नो अबाउट द सिंगर्स. इतने लोग यहाँ पे बॉम्बे में तो आ रहे हैं, पर वो लोग आर दे गोइंग टू कम देयर टू अदर प्लेसेस आल्सो. आई थिंक इट इज लाइक दे विल लव टू कम, इजंट इट? या So in fact, I would like to thank Nidarshana ji. She has already said that she wants to do a second show with us. So she's also wanting to support us on that. Thank you so much, Nidarshana. Thank you so much. Good afternoon and thank you for calling me here. And आप सब मीडिया को नमस्कार, और जितने भी लोग स्टेज पर हैं, हिमा जी, अनुरुद्ध जी, पूनम जी और बाकी सबको नमस्ते. सो अनुरुद्ध जी, इसमें आपका बड़ा सपोर्ट है एंड पारुल का, क्योंकि आप दोनों जब मेरे पास आए तो मैंने जब सुना एंड उसमें हिमा जी का लाइफ की इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी ग्रेसफुल जर्नी है, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. और मैंने ये भी कहा कि हम इसे दिल्ली भी करेंगे, सारी मेट्रो सिटीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैम का सारे देश में 60 इयर्स की जर्नी जानी चाहिए. लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न अगेन, दैट्स व्हाट आई थिंक. हम आज भी सिनेमा देखते हैं एंड 90s का भी सिनेमा देखा है,
60s का भी देखा है। तो जो लेजेंड्स हैं वो दोबारा होते नहीं है, बनते नहीं हैं और वो वापस आते भी नहीं हैं। तो हेमा जी, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स, टू से दैट। And he always, whenever we used to plan his birthdays, he used to tell me, my only favorite actress was Hema ji. So he used to respect you so much. So this was also one of the reasons to be a part of this. And why not? We do so much social work, and why not for the industry? In fact, आज हम एक मीडिया सेल भी चाहते हैं कि आपके हाथ से इनॉग्रेट हो, कि जो मीडिया यहाँ पर है, इनको छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर हुआ या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वी कैन एटलीस्ट हेल्प हिम। और ये आपसे अच्छे हाथ नहीं हो सकते इनॉग्रेट होने के लिए। तो मेरा पूरा सपोर्ट है आपकी जर्नी के लिए। और इसके अलावा मैंने अनिरुद्ध जी को ये प्रॉमिस किया है कि और भी इस तरह की चीज़ों में वी विल ऑलवेज बी विथ हिम। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. And Poonam ji was like immediately, well, within 15 minutes, she said, we want to support you as much as we can. Poonam ji, please. नमस्कार, गुड इवनिंग। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अहम, आई वुड से जॉइंट वेंचर है अनिरुद्ध के साथ, खास तौर पे क्योंकि हेमा जी भी इसमें इन्वॉल्व है। वो सिर्फ आपके हस्बैंड की फेवरेट नहीं थी, हम सबकी फेवरेट रही हैं। आई थिंक जो सालों से जो भी फिल्मों में आया है ये सोच के कि मुझे हेमा मालिनी बनना है, आई फील दैट इज द जो बोलते हैं ना ऑप्टिमम ड्रीम ऑफ एवरी आर्टिस्ट हु कम्स इनटू द इंडस्ट्री। एंड why we are so extra fond of her is, besides being amazingly beautiful and a good artist, she's a wonderful human being too. And हम जब भी उनसे मिले, I had the good luck of working with her in a few films, and of course with Dharamji also in quite a number of films. In fact, मेरी लाइफ की पहली फिल्म त्रिशूल में भी हेमा जी थी, so वो मेरे लिए बहुत एक अहमियत रखती है। और ये सिंटा से इनकी बहुत पुरानी I would say connection है, क्योंकि she's been part of Sinta, she's been part of the trust जो हमारे आर्टिस्ट की मदद करते हैं। और अनिरुद्ध, आपके पास जो खजाना है, जब भी हम इनसे मिलते हैं वो हमें अजीब से पुराने पोस्टर जो हमने भी कभी नहीं लाइफ में देखे हैं। His collection is I think world class of हिंदी फिल्म, सबको वो अलग अलग दिखाते हैं। तो अनिरुद्ध, आपकी पैशन, आपकी कमिटमेंट टू फिल्म्स, खासतौर पर मुझे लगता है हिंदी फिल्म्स के बाकी फिल्मों में भी अभी और एक्सपैंड हो रहा है, बट हमने देखा है सालों साल। इनफैक्ट जब मैं पहली बार, इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, ही इन्फॉर्म मी दैट आई एम एन एक्टर हुज डन मैक्सिमम फिल्म विद आर.डी. बर्मन। वो मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने मुझे दिखाया ये सब आपकी फिल्में पंचमदा के साथ। So I said, I didn't know that, but he told me that. So there's so much knowledge he has. तो मैं चाहती हूँ कि ये हेमा जी का शो सारे देश में हो और कभी कभार हम भी आ जाएंगे साथ में। But it's indeed an honor. And Sinta is so grateful and so thankful कि इन्होंने ये सोचा कि वो हमारे साथ जुड़ के हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ फंड्स डोनेट करें, which is I think the most thoughtful and generous thing. हेमा जी, thank you so much. अनिरुद्ध, थैंक यू। आप लोगों ने ये सोचा कि सिंटा के आर्टिस्ट, जैसे आज निदर्शना जी ने कहा, आप मीडिया में से भी, आई डोंट नो आपकी यूनियन है, एसोसिएशन है, आई एम श्योर होगी, पर हमारे जो एक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें बहुत एक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की। सो आपके जो फंड्स हैं, दैट विल हेल्प अस टू हेल्प आवर आर्टिस्ट इन नीड। एंड वी आर वेरी वेरी कमिटेड फ्रॉम सिंटा कि हमारे एक्टर्स, एंड हेमा जी तो खास तौर पे आई थिंक सालों से शी इज बीन द लीडर ऑफ एक्टर्स इन एवरी वे, एंड नाउ गोइंग इनटू पॉलिटिक्स शी हैज अगेन बिकम अ रोल मॉडल। क्योंकि मैं काफ़ी पॉलिटिक्स वालों से बात करती हूँ, बोलते हैं आपके फिल्म वाले आते हैं, बट हेमा जी जैसी जो है डिग्निटी और जो सीखा है उन्होंने, सो आई थिंक दैट इज अ पर्सन वी ऑल लुक अप टू। इट्स अ ऑल राउंडेड पर्सन। So Hema ji, thank you for being our role model to all of us, and it's my pleasure to be here, not only as the Sinta president, but also as Poonam Dhillon, who loves and admires Hema ji. Thank you. लेने होते हैं ना, उनके पीछे भागना पड़ता है।
अभी तो इवेंट हुआ भी नहीं, इन्होंने पहले ही बोला ये लीजिए. So we were pleasantly surprised and very grateful and thankful to him. Thank you so much. मैं तो कहूँगी कि if we are planning to do the show in many places, उन सब में से भी जितना भी फंड कलेक्ट होगा, some part should go to these two organizations. Absolutely. Absolutely. That will be nice. यस एब्सोल्युटली, ये हमारी शुरुआत है. जैसे मैंने कहा, मेरे 2 हाथ और बढ़ गए हैं. एक पूनम जी एंड ऑफ कोर्स सिंटा, और दूसरा FWIC, एंड यहाँ पे हमारे उपस्थित प्रेसिडेंट हैं BN तिवारी जी. प्लीज आप कहिएगा, जिन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है. शुक्रिया. आपने सुना सारी बातें. हम बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं कि हेमा जी और धर्म जी दोनों के साथ हमने बहुत काम किया है. BR चोपड़ा की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रह करके हमने यहाँ भी दोनों ने बहुत सेवा की है. हेमा जी और धर्म जी की जो जोड़ी थी, वो एक दूसरे को तो लाइक करती थी. पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कोई आदमी और औरत नहीं थी कि जिसको कि ये जोड़ी पसंद ना आई हो. तो भगवान की तरफ से बने हुए थे धर्म जी. और मुझे याद है कि दिलीप साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं पहली बार धर्म जी को देखा तो मुझे लगा कि यदि मैं लड़की होता तो मैं इनसे शादी कर लेता. इतना खूबसूरत आदमी इंसान धरती पर कैसे हो सकता है. तो धर्म जी के साथ हमने बहुत काम किए और हम अपने 5 लाख वर्कर टेक्नीशियन की तरफ से हेमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. इन्होंने हम लोगों को, हमारे वर्करों के लिए पैसे दिए. 5 लाख रुपया मिला है, जो बहुत मीनिंग रखता है. वो 5 लाख नहीं, 5 करोड़ के बराबर है. मैं दुआएं दूंगा इनको, ईश्वर इनको हमेशा सुंदर बना कर रखे. तो जब तक रहेंगे इतनी सुंदर रहेंगे. बहुत सुंदर. थैंक यू. सादर प्रणाम आपको भी, आप सबको, और यहाँ जितने आप हैं आप सबको मेरा सादर प्रणाम. Yes, 1969 हेमा जी आई डन दैट सॉन्ग फॉर अंदाज, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार. या पर उस वक्त मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया करती थी. So you all must probably still be remembering me as Sushma Shrestha. The film was released in 1971, Hema ji, right? Yeah. So that was, मतलब इतनी मुझे लगता है खूबसूरत शुरुआत किसी के करियर की हो ही नहीं सकती जो हेमा जी के साथ हुई है. तो जब अनिरुद्ध ने मुझे ये बताया तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा मैं गा रही हूँ, तो मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं दरवाज़ा तोड़ कर आ रही हूँ और मैं गा रही हूँ. बिकॉज इतना बड़ा ऑनर आज मैं बाद में जब 90s में मैं जब पूर्णिमा के नाम से गाने लगी तो मुझे लगता है 55-56 साल तो हो ही गए गाते गाते. लेकिन इतना बड़ा ऑनर बहुत कम मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है. जहाँ मैंने जब हेमा जी को देखा, जब भी देखा, तो मेरे बाल मन में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई अपनी कि मैं हमेशा अपने आप से ये कहती थी, मम्मी से कहती थी, आई कहती थी मैं माँ को, कि मैं अपनी ज़िंदगी को in whatever way I live my life, but I want to live my life with the grace and dignity that Hema ji has lived, and that's how I want to be always. Can I sing a few lines, Anirudh? आपकी इजाज़त हो हेमा जी? Can I sing a few lines? Because ये जो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक गाना सुबह से मेरे जहन में आ रहा है, which I think is very apt for what we are going to do, this entire project. This is a song that I sang for the film Ankush. कुलदीप सिंह जी का म्यूजिक था, अनिरुद्ध, राइट? बाबा तुमसे पूछना पड़ेगा, तुमसे नॉलेज. एंड इंसिडेंटली सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ हिंदी फिल्मों के लिए ये मेरा आखिरी गीत था. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास. आपकी इजाजत हो तो can I sing a few lines of this song? इजाजत.
मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस माहौल को बिल्कुल पावन बना दिया है। सच मुबारक लम्हा है ये मालिश, बहुत बहुत शुक्रिया। Now I would like to call upon Shabir. हेमा जी को सामने से रूबरू देख रहा हूँ, हालांकि मैंने शोज किए हैं इनके साथ, लेकिन इतने करीब से बहुत सालों के बाद देखने का मौका मिला। और हेमा जी और धर्म जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं कि हेमा जी की वजह से मुझे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला 1973 में। वो हेमा जी की डाई हार्ट फैन रही मेरी वाइफ, और उन्हीं का एक गाना मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि आपकी फिल्म का एक गाना, एक ना एक दिन एक कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो ये गाना राजेंद्र कुमार आपके लिए गाते हैं फिल्म में। तो ये गाना स्टेज पर उन्होंने मेरा एक लड़की जिन्होंने ये गाना सुना स्टेज पर, और बैक स्टेज में आकर मिली कि आपने वो गाना बहुत अच्छा गाया, तो वो गाना आप दोबारा गाएंगे स्पेशल। मैं गा चुका हूँ लेकिन एक बार मेरे तो गाया, उसके बाद वो जिंदगी में मेरी जिंदगी में आई और मेरी जीवन साथी बनी, और उनके नेक कदमों से, शूर कदमों से मेरी जिंदगी, मेरा परिवार बहुत नवाजा गया। उसके बाद मैं उस वक्त बड़ौदा गुजरात में रहता था और वहाँ से आता था, अप एंड डाउन करता था बॉम्बे, बड़ौदा बॉम्बे, यहाँ कुली के गाने तक। लेकिन धर्म जी ने मुझे सनी के लिए, बेताब फिल्म के लिए सारे गाने की जिम्मेदारी दी कि शब्बीर मेरे सनी के लिए सारे गाने आप गाएंगे। तो बेताब के गाने से मैं बॉम्बे में आके बसा, उसकी पॉपुलरिटी मुझे इतनी मिली, इतना मशहूर हुआ कि मुझे यहाँ बॉम्बे में आशियाना मिल गया, घर मिल गया। तो ये दोनों मेरी जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत अहम किरदार हैं, और अनिरुद्ध का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतना खूबसूरत ड्रीम जो ख्वाब देखा था उसको हकीकत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं 10 जुलाई को। और बाकी तो ये कहते हैं बहुत कुछ कि उस शो में क्या क्या होगा। हेमा जी सारी यादें ताज़ा करेंगी, बात कहेंगी, उनके ज़रिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे, और बहुत से एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के आ रहे हैं। और यहाँ पर पूनम जी तो बैठी हैं, विजेता विजय रहे हैं, और भी सब गेस्ट बैठे हैं। तो जैसे अनिरुद्ध का दावा है कि शो आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, तो ये मेरा भी दावा है कि एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है ये। और बस आप दुआ कीजिए इसको बेपनाह कामयाबी मिले, क्योंकि हेमा जी हैं तो कामयाबी तो होना ही है। शबीर जी, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि जैसे कभी आपने वो गाना अपनी होने वाली पत्नी के लिए गाया था, आज मैं चाहता हूँ कि वो गाना एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लेकिन आज हेमा जी के लिए एक लाइन। उसकी लाइन जो है वो
जिंदगी में मेरे मतलब हकीकत में हो गए, बन गई। हेलो, थोड़ा रिवर्ब दीजिएगा। हेलो 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 हेलो। एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो इनके जरिए वो मेरे सपनों की रानी बनी। थैंक यू वेरी मच हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमा जी आपको प्रणाम। आपने 60 इयर्स तक इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और एक से एक फिल्में दी हैं हमें, और वी डोंट हैव अ वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल फिल्म्स टू अस, जिसमें हेमा जी एक अप्सरा से कम नहीं लगी हैं। सीता गीता देख लीजिए, आप अभिनेत्री देख लीजिए, इनकी कोई भी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा आई थिंक शी इज स्टिल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस अर्थ। दैट्स व्हाट आई थिंक। हेमा जी की फिल्म ड्रीम गर्ल में मैंने गाना गाया है और बच्चे के लिए गाया है। आई वाज जस्ट 9 years old और उसमें वो पिक्चराइज किया गया है पद्मनी कोलापुरे ने, क्योंकि पद्मनी ने उसमें काम किया था। यू कैन सी ऑन नेटवर्क। और मैं उस फिल्म की यादगार मेरे पास आज भी है, क्योंकि उस फिल्म की रिकॉर्डिंग में हेमा जी नहीं आई थी, इनकी मदर आई थी जया चक्रवर्ती जी। और रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि मेरी उस फिल्म में लता जी के साथ सोलो लाइनें थी, तो मेरा माइक बिल्कुल लता जी के पास लगाया था, बिकॉज इमीडिएटली व्हेन लता जी यूज्ड टू फिनिश आई यूज्ड टू कैच अप। तो लता जी यूज्ड टू गिव मी अ गुड लुक एंड शी यूज्ड टू से कि तुमने करेक्ट पकड़ा। तो उस फिल्म की यादगार मुझे इसलिए भी है कि हेमा जी की जो मदर थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद हम सब बच्चों के लिए, और भी बहुत से बच्चे थे, तो उनके लिए कैडबरी चॉकलेट इतनी बड़ी बड़ी मंगाई थी, और वो एक यादगार है। आई वाज सो हैप्पी कि इतनी बड़ी कैडबरी चॉकलेट आंटी ने मंगाई है हम सब के लिए। तो जहाँ भी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग की बातें और भी है, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज हेमा जी की मदर के साथ। उस फिल्म की 2 लाइनें मैं आपको उस गाने की सुनाती हूँ जो मैंने लता जी के साथ गाई है। हेमा जी आपकी इजाजत दो। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, ना छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। दिस इज लता जी। आई टेल यू व्हेन आई सिंग। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। अच्छा मेरी लाइन सुनिए। ये पद्मनी पे पिक्चराइज हुआ है। कैसी है ये दीदी भला आँख मिचोली, दाई आँख बंद की बाइयाँ खोली, किसने? मैंने नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला आँख मिचोली, दाई आँख बंद की बाइयाँ खोली, पकड़ी गई तुम छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी मुझे ढूंढ के लाना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा वो याद दिला दिया आपने। सच अ लवली सॉन्ग ड्रीम गर्ल का, बच्चों के साथ मेरा गाना। उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी सच अ स्मॉल लिटिल गर्ल
along with Madhu, which is my cousin. She was all small kids there in Dream Girl. Yeah. इनफैक्ट इस शो की एक बहुत खूबसूरत बात ये होने वाली है कि हिमा जी जो अपनी कहानी बयान करने वाली हैं, तो कैसे वो ड्रीम गर्ल बनी वो सब बताने वाली है उस दिन। आखिर में एक छोटी सी लाइन, मैं संजीव गुप्ता साहब आपसे बस एक लाइन में बताइएगा कि आप जो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के फाउंडर हैं, आप इस हमारे इनिशिएटिव चैरिटी शो से क्यों जुड़े? Hi, Namaste Himaji. It is a pleasure to meet you and be a part of this mega show. जब अनुरोध जी मेरे पास आए थे तो बिना कुछ पूछे क्या मिल रहा है, क्या देना है, क्या लेना है, ऐसा yes हिमा जी हैं, we are doing it और we got associated with it। और खाली बॉम्बे में नहीं, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पर हम आपको डिस्प्लेस देंगे। थैंक यू सो मच। यस, ही हैज प्रॉमिस्ड मी कि हिमा जी आपके जो बाकी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बोनी कपूर जी की बेटी की आज मेहंदी थी और मेरे लिए वो फैमिली है, तो आज जिस तरह से बारिश हो रही है, ट्रैफिक में भी फंसी, तो सॉरी क्षमा चाहूँगी हिमा जी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक अ सर्कल, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई ड्रीम गर्ल से। हेमा जी के साथ मैंने फिल्म, उनके साथ मैंने ये फिल्म की। I have such wonderful memories of Dream Girl, धर्म जी, हेमा जी की मॉम, उनकी पूरी फैमिली। I love them so much because I think ये सारी चीज़ें आपको they bring you to where you are। और आज हम डायमंड जुबली हेमा जी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इससे मतलब इन्होंने कितनों का दिल जीता है, आप समझ सकते हैं, हम सबका भी दिल जीता है। इनका शानदार अभिनय, इनकी फिल्में, इनकी खूबसूरती, मुझे लगता है जैसे हीरा जिस तरह से चमकता है, इनकी खूबसूरती आज भी मुझे लगता है और भी निखरती जा रही है और भी चमकती जा रही है। और ये राज बिल्कुल नहीं बताती इस बात का। मैंने बहुत कोशिश की उनको साइड में ले जाके उनको हर तरह से पूछने की कोशिश की, बट आई थिंक इनके प्यार में बहुतों का दिल टूटा भी है। Everyone loves her. Everyone loves her, yes. And so I think the audiences are very excited. अभी शादी से आई हूँ तो मुझे सब कह रहे थे कि हाँ बहुत बड़ा शो हो रहा है हेमा जी का। So हेमा जी, people are so excited and बहुत उत्सुक हैं ये शो पर आने के लिए, देखने के लिए। मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं and I'm also looking forward to it. तो many people are coming from out of station also. Wow. To attend this. Wow, I can imagine. मेरे मथुरा से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही हिमा जी। I have to tell people this is a surprise thing which is going to be happening on the show। अब मैं इसका भांडा फोड़ ही देता हूँ कि इसमें बेसिकली 3 हमारे फैंस हैं हेमा जी के, जो हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था कि हेमा जी का सबसे बड़ा फैन कौन, द ड्रीम गर्ल का। तो वो 3 फैंस अपने अपने तरह से उन्होंने क्या किया है जिसके लिए वो फैन बने हैं, और उनको हम स्टेज पे 1 सेकंड के लाके उनका फोटो लेंगे हेमा जी के साथ, बिकॉज वी गोना रिवील व्हाई दे आर द बिगेस्ट फैंस ऑफ हेमा जी। सो लोग कहाँ से, एक तो हैदराबाद से आए हैं, सोचिए। थैंक यू। एंड हेमा जी, अनिरुद्ध जी, हेमा जी का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने सिंटा को, जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सिंटा के लिए, उन्होंने 5 लाख का डोनेशन दिया है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं, आगे आते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट जेस्चर हेमा जी, सो काइंड ऑफ यू टू थिंक ऑफ ऑल आवर मेंबर्स। एंड ऑफ कोर्स हमारी प्रेसिडेंट हैं पूनम ढिल्लन जी, उन्होंने तो बोला ही होगा, अपनी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया ही होगा। बट थैंक यू सो मच, और आप सबका साथ चाहिए हमें। थैंक यू वंस अगेन। Before we start questions from दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते,
डिज्नीलैंड गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं छोटी थी, तो वी वर गोइंग क्रेजी। मेरे लिए तो एक बच्चों को आप लेकर जाते हो डिज्नीलैंड, किसी भी मतलब यू नो उसमें लेकर जाते हो आप, फन फील्ड एंटरटेनमेंट जगह लेकर जाते हो, तो हम 7-8 बच्चे थे, तो वी यूज्ड टू जस्ट डिसअपियर, पकड़ के लाना पड़ता था पकड़ के लाना पड़ता था, बट बहुत 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 मजा किया। एंड हेमा जी हैड गिवन अस अ ओपन हैंड कि तुम लोग को जो करना है करो। यू नो नॉर्मली कैसे होता है, डांटते हैं, यू नो एंड कहते हैं ये मत करो, यहाँ पे खर्चा होगा, वहां नो, फ्री हैंड, तुम लोगों को जो करना है, जितनी भी राइड्स, हम लोग 8-8, 10-10 राइड्स करते थे, एंड वी हैड अ ब्लास्ट। थैंक यू हेमा जी। So lovely to hear. I mean, ड्रीम गर्ल के कितने गाने हैं ना, तो हमने गाया, बट बजता है कि ड्रीम गर्ल। Such lovely songs are there. So yes, that's going to be a very beautiful part of our show. वो तमाम गाने जिनसे हेमा जी जुड़ी रही इतने सालों, वो और ऑफ कोर्स धर्म जी भी, तो वो सारे गाने वहाँ पे परफॉर्म होंगे और उनके पीछे की कहानियाँ हेमा जी हमारे साथ शेयर करेंगी, है ना? I just want to take one moment to just thank all my sponsors and people who have supported my show, without which ये नहीं हो पाता. Of course, संजीव गुप्ता जी तो हैं ही global advertisers के. We have with us so many people. Dheeraj and Gautam from Cinema Mandli, thank you so much. Parul, who has enabled आज का show, thank you so much Parul Chawla जी. Subhash Singh जी, Sonali Singh जी, thank you for your support from behind. दिलशाद शेख जो बाय द वे शबीर साहब के साहिबजादे हैं. We have with us Rio Advertising के केतन साहब, and thanks to you we got Adore Care, who is going to be giving some beautiful surprise gift items to all the people who are right here on stage. हमारे पार्लियामेंट के जो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखने वाले किरण रिजिजू जी, दिल्ली, एंड यहाँ महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्ट्री के आशीष शिलार जी, दोनों आएंगे. Now we would like to any questions आपके अगर कुछ रहते हैं इस शो को लेकर, तो आप हेमा जी से हमें से पूछ सकते हैं. Only we will have a question answer session only for 5 minutes, please. So just a few questions. Thank you. सर पवन भारद्वाज, सबीर जी आपसे जानना चाहेंगे लाइव कंसर्ट में किस तरह के क्या क्या नंबर गाने वाले हैं आप? किसके लिए शो में किस शबीर साहब जी? अच्छा, कौन से गाने गाने वाले हैं? आप गानों के नाम मत बताइएगा. वी वांट टू कीप इट अ सरप्राइज. नहीं, वी वांट टू कीप इट अ सरप्राइज. हम शो में हम एक सस्पेंस रखना चाहते हैं कि कौन से गाने होंगे, बट सब हेमा जी और धर्म जी के सब सुपर हिट गाने होंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ. हाँ, सब तो नहीं हो सकते, वरना ये कुछ पता नहीं कितने दिनों तक शो चलता. ऑलरेडी मुझे हेमा जी कॉल करके बोल रही है ये 4 शो लग रहा है, वी आर मेकिंग श्योर सब कुछ एक शो में हो जाए. बट एनी अदर क्वेश्चन? Hi Anirudh. Hi Hema ji, namaste. Yeah, I have been knowing you for last so many decades. राधे राधे. राधे राधे. अच्छा, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा. आज मुंबई में रेड अलर्ट अनाउंस हुआ है, बट जैसे धर्म जी और हेमा जी का द शो मस्ट गो ऑन, और देखिए कितने बड़े तादाद में सब आए हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स यू हेमा जी एंड धर्म जी. इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. इतनी बारिश होने के बावजूद आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब. तो मेरी एक फरमाइश है अनिरुद्ध जी, चूँकि हेमा जी कृष्णा भक्त है, तो एक गाना गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो जॉली मेरा नाम फिल्म का गाना है. आज नहीं गाएंगे, आज उस दिन प्रोग्राम में मैं जरूर गाऊंगी. वो मेरी आपके लिए स्पेशल. Yes, this is a special surprise item. इसकी हेमा जी वहाँ पे गाना गाने वाली है. कौन सा गाना ये मत पूछिए, पर गाना गाने वाली. आपने वादा किया नहीं हेमा जी? वादा किया नहीं, कमिटमेंट करिए सबके सामने, बोल दीजिए. इतने लोग गाएंगे तो मैं आई विल आल्सो बी इंस्पायर्ड, जरूर गाएंगे. Yes.
एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट वहाँ पे हेमा जी का जो डांस करियर रहा है, उसके लिए ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, उसका एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम उनके डांस करियर को, क्लासिकल डांस करियर को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं. Very excellent. Thank you. Yeah, we are Thank looking you so forward. much. We are looking forward to. Yeah, please do come. All of you, please come. Two more questions. Two more questions. If anyone has anything to ask, हाँ बोलिए. कोई पीछे से कोई शायद है. रिदम जी. हेलो हेमा जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमन. और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इतनी ब्यूटीफुल थी, क्या आपके हस्बैंड आपको डेली बोलते थे यू आर सो ब्यूटीफुल? प्लीज मुझे बताइए. I think you are beautiful. Your eyes can see beautiful things. थैंक यू सो मच. बट मेरे हस्बैंड ने आज तक नहीं बोला कि यू आर ब्यूटीफुल. मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए. आप प्लीज उन्हें बोलिए कि एक बार तो मुझे बोल दें कि रूपांशी यू आर सो ब्यूटीफुल. You are beautiful. थैंक यू सो मच. Thank you so much. और एक one last question. एक आखिरी सवाल. Yes. Guys, please hello. Silence, please. Silence. हाँ. एक आखिरी सवाल बोलिए. हाँ जी, हेमा जी, मेरा सवाल आपसे है. यहाँ पर इतने सारे दिग्गज कलाकार बैठे हैं, पद्मिनी जी हैं, पूनम जी हैं. हेमा जी, मेरा ये सवाल है कि देखिए, अब जब मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए पुरानी बातें आप कर रहे हैं, वो सुन रही हूँ. हम आजकल के बच्चे हैं, हम आजकल की जनरेशन है. मुझे नहीं पता शायद उस जनरेशन में किस तरह की फिल्में हुआ करती थी आज से 30-40 साल पहले. शायद मैं आज की हूँ तो मैं आज की फिल्में ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बट पहले की फिल्में मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती थी. लेकिन आप जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जिस तरह से प्यारे तरीके से बात कर रहे हैं, आजकल के लोगों में शायद वो चीज़ें कम है. बातें करने में वो डरते हैं, खुल के बातें करने में डरते हैं. लेकिन आप लोग जिस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ है. मैं ये जानना चाहती हूँ, आज की जनरेशन और तब की आपकी जनरेशन जो इतनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस जनरेशन में आ चुकी हूँ. किस तरह का आपको डिफरेंस लगता है हिमा जी, आज की और तब की जनरेशन? Difference in terms of are you talking about the films, are you talking about कि जब फिल्में बनती थी या किस तरह से? मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्यार आप लोग शेयर करते हैं और जिस तरह से अच्छा, the camaraderie. I think she means the camaraderie. हाँ. Padmini, you can join me. Padmini, say something. मैं बोल सकती हूँ. प्लीज. देखिए, जिस तरह का रिस्पेक्ट और संस्कार उस जमाने में होता था, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज नहीं है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, जैसे मैं इनके घर जाती थी तो एक बॉन्डिंग होती थी. इनकी मदर मुझे ना हर सुबह जब मैं जाती थी तो मुझे दूध पिलाती थी. एक टिपिकल जैसे टिपिकल आजकल वो नहीं कॉफ़ी बनाते ऐसे ऊपर नीचे करके. तो मुझे उसका इतना चाव हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते जाती थी और मुझे उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से मुझे अंदर लेकर जाती थी किचन में और मुझे वो दूध पिलाती थी. तो एक किस्म की ना बॉन्डिंग हुआ करती थी. हमारे ज़माने में मेकअप रूम्स हुआ करते थे, वैनिटी वैन्स नहीं होती थी. पूनम जी ने शुरू किया और ये हमें बर्बाद कर दिया सबको. तो अब क्या हुआ, सब अलूफ होने लगे हैं. और हम में जैसे मेरे लिए हेमा जी, आशा जी, वहीदा जी, हेलन जी, ये सब सीनियर है. हमारे लिए ये सारे हीरे हैं. तो इनके लिए हमारे दिल में जो आदर, प्यार, मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट है, वो आज भी वैसी है. जैसे हेमा जी आएंगी, कोई भी हमारे सीनियर एक्टर आएगा तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे, उनके पैर छुएंगे, उनकी इज्जत करेंगे. लेकिन ये मुझे बहुत कम आजकल की जो जनरेशन में नज़र आता है. तो ये सारी बातें हैं. तो ये प्यार, मोहब्बत, इट्स जस्ट समथिंग जो उस ज़माने में हुआ करता था. अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि अरे तुम्हारे ज़माने में क्या फिल्में बनती थी, कैसे होता था और क्या होता था, आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, आपके को एक्टर्स जिस तरह से होते थे. तो सामने वाले ने कहा कि पता है क्या, आज की जनरेशन को ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने, you all have lived it, you all have enjoyed it and you all have seen that era. बट आज की जो पीढ़ी है वो समझेंगी भी नहीं. उनको जितना भी बोलो, जितना भी बताओ, so they are not going to understand.
तो वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, आगे का ज़माना ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। हेमा जी, आई थिंक यहाँ पे मैं आपकी एक बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि आपने उस ज़माने में इतने एसोसिएशंस आपके, जैसे आज एक एक्टर एक एक्ट्रेस के साथ काम करता है, डायरेक्टर के साथ, और बस बात खत्म हो गई। आपने अनगिनत फिल्में एक ही जोड़ी में की, चाहे वो हीरो हीरोइन की जोड़ी थी या हीरोइन की डायरेक्टर के साथ या म्यूजिक डायरेक्टर के साथ या सिंगर के साथ। इज इट नॉट ट्रू? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो मेरा एक प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ एक फिल्म नहीं, आई थिंक 5-6 फिल्म करती थी। ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिसके साथ एक कनेक्शन जुड़ जाता था। सो वी वर लाइक अ फैमिली, जो एंड देन दैट प्रोड्यूसर विल नॉट गो टू एनीबॉडी एल्स, ही विल वांट मी टू डू दैट रोल, एंड एक कनेक्शन रहता है। मैंने ये स्टोरी लिखा है, पहले से बताते हैं, एंड देन लॉट ऑफ बॉन्डिंग वाज देयर विद ईच अदर। एंड आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग नाउअडेज, आजकल मैं फिल्मों में नहीं कर रहे हूँ, तो मुझे इतना मालूम नहीं कि यहाँ कैसा सिस्टम क्या है, how the web series सब कैसा बनता है, I don't even know about that. So I'm not able to answer your question much because I'm not much connected, but I'm still connected with my past, which was very beautiful. That era was the best. I think a lot of lovely songs were there. The bonding between each and everyone was so wonderful, very respectful, and we used to have small get-togethers, and we used to meet and talk to each other, and with family के साथ जुड़े रहते थे हम लोग। I mean, अभी आजकल भी ऐसा होता होगा, but I don't know how far it is. But क्योंकि आज की जिंदगी बहुत, it is too fast, too many things are happening, so everybody is indulging and busy with themselves. मैं एक चीज इसमें ऐड करूं कि एक जमाना था हम एक दूसरे से बात करते थे, आजकल हम एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि बात बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि यू नो दैट कनेक्शन, कई बार मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि एक व्हाट्सएप भेजते, फिर वो जवाब देता है, फिर आप जवाब देते हो, फिर वो जवाब देते हैं, उससे फोन उठा के 2 मिनट में बात करके डिसीजन हो जाए ना कि डिनर कहाँ जाना है, पिक्चर कौन सी देखनी, जो भी बात है। व्हाट्सएप में आपको 20 मिनट लग जाते हैं आगे पीछे, और वो पर्सनल कनेक्शन, वॉइस की इंटीमेसी, एक दूसरे का हालचाल पूछना, आई थिंक वो जमाना थोड़ी कनेक्शन वाला जमाना था, है ना। थैंक यू। मेरी एक फरमाइश है हेमा जी, आज नहीं, शो के दिन प्लीज एक शोले का डायलॉग सबको सुना दीजिए। अभी तो नहीं ना, शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। आप शो के लिए क्यों आएंगे? शो के लिए आपको आना है, दैट्स व्हाई। द लास्ट वर्ड आई वांट फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट निदाशना जी। गाइस, एक आखिरी चीज, आखिरी सवाल, निदाशना जी, आई वांट यू टू एंड विद दिस। व्हाई डू यू फील दैट आफ्टर 60 years हेमा जी is so much loved still, is so relevant and so because usually आपके स्टार्स हमने देखे हैं, आए गए, but she has stayed 60 years. एक लता जी who stayed for so many years, और एक हेमा जी. So tell me why, आपके हिसाब से। जितना भी मैंने हेमा जी के साथ अभी जितना सुना और बात किया, पद्मिनी जी के साथ, पूनम जी के साथ, मुझे लगता है जो एक कल्चर डिफरेंस आया है, जो पुराना कल्चर था, एक संस्कार, जैसे अभी आपसे मैंने देखा जब विजया जी बोलने वाली थी और उन्होंने बोला हेमा जी क्या मैं गाऊं, तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी रूट से जुड़ी हैं। हेमा जी एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर के साथ 6 पिक्चर 10 पिक्चर करती थी, तो ये एक बॉन्डिंग है। सी हम भी ये मतलब आपके संस्कार है और हमारा भी 75 ईयर्स से फैमिली काम कर रहा है रियल एस्टेट में, और हम भी वही बिलीव करते हैं। जो ये दिखावा है ना, उस टाइम वो दिखावा नहीं था, लोग दिल से जुड़े थे, संस्कारों से जुड़े थे, और हेमा जी तो इतने ग्राउंडेड है। मुझे लगता है एक आपका नेचर, एक आपके संस्कार और आपकी अपब्रिंगिंग, यही आपको आगे ले जाती है और आप हमेशा उसी इंसान के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आखिर में एक लाइन सब मिलकर गाने वाले हैं, and I want all of you to join. This is the definition of guys. This is the definition of हेमा जी's life, जो हम मिलकर गाएंगे। एक लाइन, जिंदगी एक सफर है सुहाना। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इतनी मूसलाधार बरसात हुई है, तो इंद्र देवता भी प्रसन्न है इस कार्य से जो हम करने जा रहे हैं। ये हेमा जी का सफर जो 60 साल का फिल्मों में रहा, उसे एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम जोड़ रहे हैं एक चैरिटी इनिशिएटिव से। दिस इज द हेमा मालिनी
charity musical concert in memory of Dharamji and in support of Sinta and FWICN. मैं बताना चाहूँगा कि एक शुरुआत कैसे हुई। 2 साल पहले मैं हेमा जी से मिला था और मैं एक ही साथ 2 लोगों से जुड़ गया जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ इस दुनिया में। एक है लता मंगेशकर जी, जिनकी मैंने किताब लिखी थी। उस वक्त मैंने जब हेमा जी को किताब दी, मैंने नहीं समझा था कि हम इस तरह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो लता जी ने मुझे बताया था कि उनकी करियर में बहुत सारी हीरोइंस के साथ उनके हिट गाने थे, और सबसे ज़्यादा हेमा जी के साथ। तो ये बात मैंने हेमा जी को बताई, किताब दी और वहाँ से चला गया। फिर 1 साल बाद जब इस किताब कामयाब हुई, पर मुझे एक मलाल था कि लता जी वहाँ नहीं थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि ये हमारी दुनिया की बहुत ख़राब रीत है कि हम किसी के चले जाने के बाद तो बड़ी श्रद्धांजलियाँ देते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके होते हुए वी ऑफन फॉरगेट वी हैव ब्यूटीफुल लेजेंड्स तो हैं ही, पर कितने कलाकार हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ये गलती मैं तो नहीं करने वाला, एंड आई केम बैक टू हेमा जी अ ईयर लेटर, और मैंने कहा कि हेमा जी मुझे आपके साथ आपकी किताब भी लिखनी है, आप पे डॉक्यूमेंट्री भी करना है, और आपके साथ और भी कुछ करना है। एंड आई वाज सो प्लीज एंड सो ऑनर्ड, हेमा जी ने मुझे एक मौका दिया धर्म जी से मिलने का, क्योंकि एज यू रिमेंबर हेमा जी धर्म जी थे, और उन्होंने मेरे सर पे जो हाथ रखा, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। याद है आपको हेमा जी जब हम सब तीनों मिले थे? प्लीज आपका माइक। एंड हमने धर्म जी को उनकी सारी फिल्मों के पोस्टर दिखाए थे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। जब वो चले गए, उसी वक्त एहसास हुआ कि हेमा जी के 60 साल पूरे हो गए सिनेमा में। एंड धर्म जी को, हेमा जी को जिस इंडस्ट्री में एक्टर बनाया, स्टार बनाया, हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है। धर्म जी होते, ही वाज अ वेरी जेनरस मैन, he gave to everyone around him, to the artists, to the workers. So we decided to join hands with Sinta and FWIC and donate 10 lakhs of our ticket sales to them. And of course, along with this, वो तमाम legends, superstars जिन्होंने हेमा जी के साथ काम किया, उन्हें भी फेलिसिटेट किया जाए। एंड थैंक यू हेमा जी कि आप मान गई, एंड आप इतनी खूबसूरती से इट्स अ मिरेकल। आई बिलीव दैट यू हैव द मिडास टच, कि आप जिस चीज़ को छूती हैं, क्योंकि आपका नाम भी हेमा मालिनी है, द वन हु वेयर्स अ गोल्डन नेकलेस, एंड यू हैव इंस्पायर्ड अस एंड यू ब्रॉट अस ऑल टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। I also would like to thank, before I give the mic to Hema ji, somebody who's a very important part of today's show, of today's press conference, Nidarshana Gowani ji, यहाँ पे हैं हमारे साथ, जो the Kamala Gowani Trust की founder हैं, trustee हैं, she's a philanthropist, she's an incredible force of nature, and thanks to her हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू निदार्शना जी प्लीज, थैंक यू। एंड यहाँ पे हमारे साथ स्टेज पे मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ, आप सबका। यहाँ पे हमारे साथ हैं सबसे पहले लेफ्ट में ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव गुप्ता जी। हेमा जी, जितने भी आप बम्बई में सारे होर्डिंग्स देख रहे हैं, सब उनकी वजह से हैं। उन्होंने पूरा छा दिया पूरे बॉम्बे को, मुंबई को, कि हेमा जी आ रही हैं 10 तारीख को। थैंक यू सो मच। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम, अरे वाह क्या एंट्रेंस, पूनम धिल्लोर जी को वेलकम कीजिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, हु हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। पूनम जी यहाँ पे आइए, थैंक यू सो मच।